गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको करवाऊंगी गणित का पेपर, कक्षा 9वीं का गणित का पेपर। ये इंस्ट्रक्शन आप खुद पढ़ लीजिएगा। पहला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या कौन सी परिमेय संख्या है? तो जो है सी पार्ट जो है इसका परिमेय संख्या है सी। 3 जमा √5 माइनस √5 ये जो परिमेय संख्या है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बहुपद 2 जमा में x जमा में 2x² माइनस 4x की 3 की घात क्या है? 3। बी ऑप्शन इसका आंसर रहेगा। रिक्त स्थान भरें x जमा y x माइनस वाई, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फार्मूला ही बन जाएगा x² माइनस y²। पांचवा प्रश्न देखिएगा। पांचवा प्रश्न देखें, एक समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये इसका सही आंसर रहेगा। अगला देखें, अगला है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट देखिएगा। समीकरण 2x जमा में 3y बराबर है 6 को ax जमा में by जमा में c बराबर है 0 के रूप में व्यक्त करना है और b का मान हमने बताना। तो b का मान हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, b का 3 रहेगा। सातवां देखो, ए बी सी समकोण त्रिभुज कोण ए 90 का है, ए बी बराबर है ए सी, कोण बी और कोण सी का मान हमने हमारे से पूछा है। समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों का जो टोटल योग होता है 180 होता है, तो इसका प्रत्येक जो है 45 डिग्री का रहेगा कोण। ये ऑप्शन सही है। फिर देखना आठवां क्वेश्चन क्या कहता है। आठवां क्वेश्चन देखिएगा, एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन होगा यदि उसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर होगी। यदि उसकी जो है ऊंचाई क्या है, कितनी है? 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर हो, तो इसको जो है ये हमारे को दे दिया है। इसको हम इस फॉर्मूले के अंदर लिख देंगे 1/3 पाई r²h। तो r² है तो r को 2 बार किया और h जो है 7 सेंटीमीटर है और r ये है, इस फार्मूले में पुट किया और जो है ये इसको बराबर में रख दिया। इस फार्मूले में पुट किया पाई r² में, तो ये निकल आया इसका ये लंबवर्तीय शंकु का आयतन होगा। 9वां देखो, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। ए इसका सही आंसर है। गोले का अगला देखें, 9वां प्रश्न है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा पाई r 4 पाई r² जो है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अगला देखें, किसी भी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है और उसका खाली स्थान क्या होता है? आधा होता है। बी आंसर इसका सही रहेगा। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 12, आकृति ट्रायंगल ए बी सी में 69 डिग्री का है, कोण ए सी बी 31 डिग्री का है, तो कोण बी डी सी कितने का होगा? कोण बी डी सी जो है ये भी 80 का हो गया, ये भी 80 का हो गया, ये 69 और 31 का दिया गया है, तो जो है ये गिवन है और ये जो है ये कितने का हो गया? ये 80 का ये हो जाएगा, 80 का ये हो जाएगा। 69 और 170 300 और 180, क्योंकि तीनों का कोण 180 बनेगा और यहाँ भी तीनों का कोण 180 बनेगा, तो इनको तीनों को जोड़ेंगे 180 होता है, इनको जोड़ेंगे तो 180, तो 80 डिग्री इसका जो है सही आंसर रहेगा। 12वां क्वेश्चन अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। एक त्रिभुज का आधार व ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा?
त्रिभुज का आधार क्या है? त्रिभुज का आधार है क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2 और जो है 10 गुणा में 6, तो ये 30 जो है इसका सही आंसर, सी पार्ट इसका सही है। अगला देखो, आयत के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित और बराबर होते हैं। आयत के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं और बराबर होते हैं। तो जो है ये कथन क्या सत्य है या असत्य? ये कथन सत्य है, ट्रू है। 15वां देखें, यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें तो वह एक क्या होता है? ये आपने खुद देखना है कि जो है यह क्या बनेगा, ये और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करें। 16वां प्रश्न देखो, आकृति में रेखाएं पी क्यू और आर एस परस्पर ओ बिंदु पर काटती हैं। कोण पी क्यू आर 60 डिग्री है, तो कोण एस ओ क्यू कितने का होगा? एस ओ क्यू कितने का होगा? तो ये भी 60 डिग्री का, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, ये 60 जो है इसका सही आंसर, सही आंसर रहेगा। 70वां क्वेश्चन देखिएगा, ये 16वां क्वेश्चन जो है ये दिख नहीं रहा इसमें, फिर से देखिएगा। ये सी आंसर जो है इसका सी आंसर रहेगा, सी जो है ऑप्शन इसका सही रहेगा। ये जो है इसके अंदर बता दिए, ये कोण और ये कोण सामने है तो बराबर होते हैं, ये बड़ा ये बराबर रहेगा। तो पहले ये दे दिया तो ये अपने आप 60 का हो गया और इसका सी जो है इसका सही आंसर हो गया। अगला देखें, बारंबारता बंटन का एक आयत चित्र खींचने के लिए 30 और 40 की समायोजित बारंबारता है। इसका जो है ए ऑप्शन जो है ये सही है, 10 जो है ये समायोजित बारंबारता है। ए ऑप्शन इसका सटीक आंसर है। 18वां क्वेश्चन देखो, वर्ग अंतराल 150-160 का वर्ग चिन्ह है। वर्ग अंतराल 150-160 का वर्ग चिन्ह है, तो 155 इसका सही आंसर रहेगा। 155 जो है इसका सटीक आंसर रहेगा। अगला देखिएगा 19वां, अभिकथन ए यदि √1.414 है, √3 बराबर 1.732, तब √5 बराबर √2 प्लस में 3। तो क्या कहता है, ये स्टेटमेंट क्या है? पहले इसको देखिएगा, और ये क्या है? ये स्टेटमेंट ही गलत है। पहले वाली स्टेटमेंट क्या है? असत्य है। ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है भाई। फिर क्या कहता है, तर्क आर धनात्मक संख्या का वर्गमूल जो है हमेशा मौजूद रहता है, तो यह ए जो है असत्य है लेकिन आर सत्य है। डी आंसर इसका सही रहेगा। डी आंसर जो है इसके ऑप्शन का डी को हम राइट मानेंगे। 20वां क्वेश्चन देखिएगा बेटा, 20वां देखिए क्या है, क्या कहता है। 20वें में कहता है कि अभिकथन एक वृत्त में समान जीवों की अनंत संख्या हो सकती है, और ये इसका तर्क है। एक वृत्त में समान जीवों की संख्या केवल सीमित होती है। तो इसमें जो है ये क्या है, क्या कहता है, ये चारों ऑप्शन हम पढ़ेंगे, और जो इसमें सही फिट बैठेगा उसी को राइट करेंगे। तो सी इसका सटीक आंसर है। 21वां प्रश्न देखें, 21वां प्रश्न देखिएगा, क्या कहता है, 0.6 बार को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। P और Q पूर्णांक है, Q ≠ 0। तो यहाँ पर जो है हमने इसका 0.6 0.6 बार इन द फॉर्म ऑफ PQ और P एंड Q आर दोनों इंटीजर हैं, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ पर किसकी, x की वैल्यू जो है 0.6 है और आगे बार है तो यानी कि 6 आता जाएगा। तो 10x कर दिया तो 10x हो गया, तो 1 पॉइंट रख के 6.66 हो गया, और जब हमने x किया तो 0.6 हो गया, और 9x = 6, और फिर हमने x की वैल्यू 2/3 निकाल ली। यहाँ पर हमने क्या करना, 22वां क्वेश्चन 1/2 + √3 का जो क्या करना है, रैशनलाइजेशन करना, परिमेयकरण करना। तो परिमेयकरण करते हैं उतने से गुणा करते हैं, उतने से भाग, तो 2 - √3 इतने से ही गुणा कर दिया, इतने से ही भाग कर दिया अपोजिट साइन करके, और इसको जब हमने सिंप्लीफिकेशन करा तो 2 - √3 इसका आंसर आ गया। तो ये भी आपको में भी समझ आ गया होगा। अगला देखें,
अगला देखिएगा, इसको भी हमने सरल करना है। कैसे सरल करेंगे? √3 + 1√7 √3 + 1√7 ए जमा बी, तो ए जमा बी का स्केयर यहाँ पर कर दिया, ए स्केयर जमा बी स्केयर जमा 2ab, 3 गुणा में 7 21 हो गया यहाँ पे √21। तो इसको ये अंडर से उरा कट गया, यहाँ से ये कट गया, 3 जमा में 7 और ये हो गया 2 और 3 गुणा में 7 21 हो गया, 10 जमा में 2 2 √21 2 5 जो है 2 जो है इसमें कॉमन हो गया, 2 5 10 2 1 2 2 इंटू 5 √21, ये इसका आंसर हो गया। अगला देखिएगा 23वां, के का मान हमने निकालना है, तो एक्स को जो है, और इसने कह दिया कि जो है पी एक्स माइनस 1 पी एक्स का गुणनखंड है, x-1 पी एक्स का गुणनखंड है। और फिर क्या कहता है कि के एक्स की 3 माइनस में 3x जमा में के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू दिखानी है यदि x-1 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स के एक्स स्क्वायर माइनस में 3x जमा में के। तो यहाँ पर हमने x-1 को क्या है 0 मान लिया, और 0 फिर x बराबर है माइनस इधर गया, x की वैल्यू होगी 1, और यहाँ पर हमने k में x की वैल्यू को पुट कर दिया, के एक्स स्क्वायर में यहाँ भी 1 टेक दिया, यहाँ भी 1 टिका दिया, जमा में k, और फिर 2k बच गया। यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर 2 के बराबर है 3, k की वैल्यू 3/2 आ गई है यहाँ पर, ये इसका आंसर हो गया। और ये 23वें का दूसरा पार्ट है, 105 गुणा में 106 का विदाउट डायरेक्टली मल्टीप्लाइंग, वैसे नहीं करना लंबा, तो 105 100 को 100 जमा में 5 105 और 100 गुणा में 6 106, और दोनों को आपस में 100 का स्क्वायर जमा में 100 जमा में 5 प्लस में 6 जमा में 30, और फिर इसको सिंप्लीफाई किया तो 11130 जो है इसका आंसर इस प्रकार से आ जाएगा। यूक्लिड को इसकी जो है अवधारणा वो अपनी, इस अवधारणा को आप अपनी पुस्तक से पढ़ लीजिएगा। 25वां क्वेश्चन यहाँ पर रहता है। और ये देखो के का मान फिर यहाँ से ऐसे ही निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? x की वैल्यू क्या है 2, और समीकरण 2x में x की वैल्यू यहाँ पर हम रख देंगे, ये सिंप्लीफिकेशन, k की वैल्यू यहाँ पर 7 आ जाएगी, ये जो है k की वैल्यू आ गई है। x की और y की दोनों की वैल्यू भी दी गई है, दोनों की रख दी है, तो k की वैल्यू अपने आप निकल आएगी। सेक्शन सी, समीकरण 2x जमा में y बराबर है 7, इसके 3 हल निकालो, x बराबर है 1, तो ऐसे निकल जाएगा। फिर ये y का निकल गया है, y का 5 हो गया है, x का 1 हो गया है, x जब 0 है तो y 5 है, y जब 0 है तो जो है x 7/2 है। और यहाँ पर क्या कहता है 1/7 और 2/7 के बीच की सारी जो है परिमेय संख्या निकालनी है। परिमेय में बटे में नहीं होता, तो इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, इसको भी और 2/7 को भी, ये डेसिमल में हमने कन्वर्ट कर दिया है। 28वां क्वेश्चन देखें, -2x जमा में 3y जमा में 2z का स्क्वायर, इसको बताना है, सॉरी भाई, कि -2x जमा में 3y जमा में 2z को कौन सी आइडेंटिटी में फिट करेंगे। ये फॉर्मूला इसमें लग जाएगा, a जमा में b जमा में, देखो a जमा में b जमा में c, a जमा b जमा c का स्क्वायर है, तो क्या होगा स्क्वायर जमा b स्क्वायर जमा में c स्क्वायर 2ab जमा 2bc जमा में 2ca, ये यहाँ तक है। तो इसको फिर इसकी वैल्यू हमने रख दी, ये तो एक ही होगी, ये भी ये हो गया यहाँ पर, ये हो गया c, तो यहाँ पर जो है ये इस फार्मूले में हमने इसको फिट किया और इसको जब सिंप्लीफाई किया तो ये आंसर इसका आ गया यहाँ तक, ये आंसर इसका आ गया। सिंप्लीफाई करने से करके देख लीजिएगा। और जो है यहाँ पर भी x - 2/3 में ये वाला फार्मूला है, ये आइडेंटिटी लगेगी इसमें, a की 3 जमा में b की 3, a जमा b a स्क्वायर जमा b स्क्वायर जमा 2ab, ये जो है फार्मूला इसके अंदर लग जाएगा और आपका आंसर निकल जाएगा। आगे भी फार्मूला है इसमें, माइनस आगे है -2ab -3a स्क्वायर b जमा में 3ab स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है इसकी, -3a स्क्वायर b जमा में 3ab स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है। इसमें भी इसकी वैल्यू को फुट करेंगे, इसका आंसर निकाल लेंगे। अब ये फैक्टर वाला हो गया, ये फैक्टर है भाई a की 3 जमा में b की 3, ये उसका फैक्टर है, तो a की 3 जमा में b की 3 ये गुणनखंड है। और इसको हमने ऐसे करना है, तो हम इस आइडेंटिटी में इसको फिट कर लेंगे, a जमा में b a स्क्वायर माइनस में ab जमा में b स्क्वायर, ये यहाँ पर इसका क्लियर कट
आंसर आ जाएगा। इसका जो है 29 का लास्ट वाला 29 का लास्ट वाला क्या है, इसके फैक्टर करने हैं, ये वाली आइडेंटिटी इसके अंदर लगेगी। इसको ऐसे इसमें कन्वर्ट हम कर लेंगे 29। और 30 में क्या कहता है, 30 में कहता है कि भाई इसमें है ना ये दिया गया है AC और BD दोनों बराबर बता दी, या बराबर है ये और ये बराबर है। फिर क्या कहता है, यदि AC और BD दोनों बराबर हैं तो हमने AB जो है ABCD के बराबर है ये बताना है। AB जो CD के बराबर है, तो यहाँ पर AC BD के बराबर थी, AB जमा में BC किसके बराबर है, BC जमा में CD, तो इससे ये कट गया है, AB जो है CD के बराबर हो गई। आंसर है इसका 31वां प्रश्न। देखो एक बार 31वां प्रश्न है, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी त्रिज्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। तो ज्ञात कीजिएगा कि आधार की त्रिज्या और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमने कर्व सरफेस एरिया जो है वो क्या दे दिया इन्होंने, 308 मीटर स्क्वायर, और ये इसका जो है फार्मूला है, इसको बराबर रख लेंगे हम। ये CS से कर्व सरफेस एरिया 308 जो है 22/7 गुणा 14 गुणा में R, ये 14 गुणा में R। तो इसको है ना हमने सिंप्लीफाई किया, तो जो है इसका R की वैल्यू हमने यहाँ पर 7 सेंटीमीटर निकाल ली है, ये R आ गया है। आगे फिर क्या कहता है, टोटल सरफेस एरिया जो है हमने और इसका निकालना है, ये तो R की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली। तो यहाँ पर ये फार्मूला टोटल सरफेस एरिया πRL L प्लस में R, तो जो है πRL L प्लस में R, इसमें हमने इस फार्मूले के अंदर जो है इसके अंदर इसको रख दिया है, इसको अंदर रख के सिंप्लीफाई हमने इसको किया, तो ये इसका आंसर आ गया 7/2। फिर है खंड घ 32वां प्रश्न। खंड घ क्या कहता है, इसका हमने फैक्टर करने हैं भाई, 8x की 3 जमा y की 3 जमा में 27z माइनस में 18xyz, यहाँ हमने इसका फैक्टर करा है। तो यहाँ पर a का क्यूब जमा b का क्यूब जमा में c का क्यूब, वही वाला फार्मूला इसके अंदर लग जाएगा, और फिर उसी फार्मूले के अंदर हमने इसको कर लेना है, ये फिर हमारा आंसर निकलेगा, वो वाली आइडेंटिटी इसके अंदर लग जाएगी। अगला देखो, अगला है ये यहाँ पर सिंप्लीफाई होके ये क्वेश्चन 31 में का 179.67 यहाँ पर आंसर इसका आ गया है। ये आकृति दी गई है AB पैरेलल CD और कोण APQ 50 डिग्री का है, कोण PRD 127 नंबर का है। तो X और Y इन्होंने ज्ञात करने हैं, ये वाला और ये वाला कोण कितने नंबर का होगा, कितनी डिग्री का होगा, ये आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा। यहाँ तक 33 प्रश्न, यहाँ तक के 33 प्रश्न आपके हो गए हैं। प्रश्न नंबर 34, प्रश्न नंबर 35, प्रश्न नंबर 36, प्रश्न नंबर 36 का ये यहाँ तक, तो प्रश्न नंबर ये है प्रश्न नंबर 37, ये 37 यहाँ तक है, और ये लास्ट में प्रश्न नंबर ये 37 का ही ये भाग है, ये यहाँ तक आप देख पा रहे होंगे। और उसके बाद प्रश्न नंबर है ये आपका 38, और ये 38 का लास्ट, ये आपको अलग वीडियो में करवाया जाएगा। इसी के साथ धन्यवाद।